हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको ये साल बहुत अच्छा जाए, आप लोगों की सारी विशेष इस साल में जो है वो कंप्लीट हो जाए, ये मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करती हूँ। और चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है हमारा एनालिटिकल पिटी कैश बुक। तो पहले तो हमने पिछले वीडियो में सिंपल पिटी कैश बुक ये कंप्लीट कर लिया है। अब उसका जो सेकंड टाइप है एनालिटिकल पिटी कैश बुक, उसको कैसे सॉल्व करें, वो क्या होता है, ये अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले एनालिटिकल पिटी कैश बुक जो है ये हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड सिस्टम होती है और दूसरा जो बोला जाता है वो है इम्प्रेस सिस्टम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल सिस्टम और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम फिर इम्प्रेस सिस्टम अगर पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे प्रेजेंट करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं अभी क्या बोला गया है। सिंपल सिस्टम मतलब क्या। तो एनालिटिकल जो पिटी कैश बुक, उसके भी दो साइड होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट ऑफ कैश, एंड राइट हैंड साइड जो है वहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन सा रिकॉर्ड होता है, वो होता है अपना पेमेंट जो है वो राइट हैंड साइड रिकॉर्ड होता है। जैसे हम सिंपल कैश बुक बनाते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हम रिसिप्ट आएगा और राइट हैंड साइड जो है वो हमारा हमेशा पेमेंट आता है। वैसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट आएगा, फिर राइट हैंड साइड जो है वो पेमेंट आएगा। और देन जो भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस यानी कि जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, या फिर ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया, कन्वेंस अलाउंस, पोस्टेज कैरेज, या फिर लेजर, ये सारे जो एक्सपेंसेस होंगे उसको हमें फिर क्या करना है। एनालिटिकल पिटी कैश बुक हैज़ मेनी सब कॉलम ऑन पेमेंट साइड फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस एक्सपेंसेस। जो भी आपके एक्सपेंस होंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए एनालिटिकल पिटी कैश बुक में क्या किया जाता है, उसका अलग से सब कॉलम बनाए जाते हैं। अभी हम जो सिंपल पिटी कैश बुक बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, दो ही बनाते हैं। एक हमारा रिसिट हो जाता है और दूसरा हमारा पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट में और रिसिट में हम रिसिट सारे रिकॉर्ड करते हैं। बट एनालिटिकल पिटी कैश बुक में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही हम रिसिप्ट बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड हमारा पेमेंट आता है। बट उसके बाद जो है ना वो मेनी सब कॉलम बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका एक्सपेंस। जो वेरियस एक्सपेंसेस है उसके बेसिस पे आपको सब कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो वो कैसे बनाया जाता है वो अब हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द नंबर ऑफ कॉलम इन एनालिटिकल पिटी कैश बुक। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ 6 कॉलम बनाने हैं या फिर 7 कॉलम, 8 कॉलम, 9, ऐसे कुछ भी नहीं है। जितने एक्सपेंसेस होंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपेंसेस के सब कॉलम बना सकते हो। उसमें कोई ऐसे नहीं है कि इतने ही कॉलम बनने चाहिए, उतने ही कॉलम बनने चाहिए। और जो लेजर कॉलम होता है ना, जो हम एक लेजर कॉलम एक प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वो जो होता है फॉर मेकिंग पेमेंट टूवर्ड्स पर्सनल एंड रियल अकाउंट। अभी पर्सनल और रियल अकाउंट मतलब क्या, अगर आपने किसी पर्सन को पेमेंट किया या फिर कोई असेट परचेस की तो जो भी ये एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड और रियल अकाउंट के रिलेटेड, ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर कॉलम में। और बाकी फिर अलग अलग जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में आएगा, और ट्रैवल का होगा तो ट्रैवलिंग में आएगा, पोस्टेज, स्टोरेज जो भी होगा वो अलग अलग इसमें आएगा। बट सिर्फ जो अपना ये होता है लेजर कॉलम में कौन से आएंगे, जो अपने पर्सनल और रियल अकाउंट के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपके लेजर कॉलम में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है जो आपकी बुक में दिया गया है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में, वही मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे भी लिया है। और उसे अब हम समझेंगे और देखेंगे कि जो एनालिटिकल पिटी कैश बुक है उसे कैसे प्रिपेयर करा जाए। तो चलो देखते हैं। सो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें दिया है, मिस्टर सौरभ द पिटी कैशियर ऑफ राज्य मोबाइल कंपनी लातूर रिसीव्ड 8,000 ऑन जून 1st of June 2019 from head cashier. Detail of PT expenses for the month are as follow. Prepare a analytical PT cash book. अभी यहाँ पे क्या बोला है, जो सौरभ है कौन है वो है पिटी कैशियर। अभी आपको तो पता ही है कि हेड कैशियर से पिटी कैशियर को जो है एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ कुछ अमाउंट लेनी होती है एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, एक्सपेंस पे करने के लिए, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है कि जो मिस्टर सौरभ है पिटी कैशियर, उसे हेड कैशियर से कितनी अमाउंट मिली है, 8,000 जो है उसके पास अमाउंट आई है, पैसे उसको मिले हैं एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ
यानी कि जून 1 जून को उसको 8,000 मिल गए। और नीचे हमें कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अब क्या करना है कि एनालिटिकल पिटी कैश बुक जो है आपको प्रिपेयर करनी है। तो चलो सबसे पहले तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं वो कैसे है और क्या करना है। जो भी एक्सपेंस होंगे ना आपके, उसके सामने आपको एक लेजर जो सब कॉलम हम बनाने वाले हैं उस वो लिख देना। मतलब हम कौन से हमें कितने कॉलम बनाने हैं वो आपको फिर पहले से ही पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो हमें क्या दिया है अभी, ये डेट 1 जून को दिया है ऑटो फेयर। ऑटो फेयर जो है अभी, ऑटो फेयर किस में जा सकता है, ये जा सकता है आपका कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग या फिर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अलाउंस, सॉरी एक्सपेंस जो है इसमें जाएगा ये ऑटो फेयर। तो क्या कर देना, फिर ऑटो फेयर आया सामने तो उसके सामने लिख देना ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस या फिर कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग जो भी है यहाँ पे लिख देना। उसके सामने फिर जो अमाउंट आएगी वो उस कॉलम में चली जाएगी। उसके बाद देखो एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो एक एक करके सारे एक्सपेंसेस देख लेना अच्छे से और उसको एक पर्टिकुलर कॉलम में, जो हम कॉलम में डालेंगे, जो हेड के अंडर डालेंगे वो उसके सामने लिख देना। फिर काउंट कर लेना हमें कितने कॉलम बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपका पेमेंट होगा, पेमेंट के सामने फिर आपको उतने सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो ऑटो फेयर का तो हमने देख लिया। फिर देखो कुरियर एक्सपेंसेस, अभी जो कुरियर एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में जाते हैं, वो जाएगा आपका कुरियर एंड पोस्टेज में। तो फिर मैंने यहाँ पे कुरियर एंड पोस्टेज लिख दिया है। फिर देखो पोस्टल स्टैम्प परचेस, आपने पोस्टल स्टैम्प परचेस किया है, अभी बताओ ये भी पोस्टेज का ही पार्ट है राइट। तो फिर वो भी किस में जाएगा, वो भी जाएगा आपका कुरियर एंड पोस्टेज में। फिर देखो इरेजर पेन पेंसिल परचेस, अभी ये क्या हो गया, ये हो गई स्टेशनरी, करेक्ट ना, स्टेशनरी हो गई। तो स्टेशनरी फिर कहाँ पे जाएगी, फिर इसके लिए हम बनाएंगे कॉलम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। फिर देखो स्पीड पोस्ट चार्जेस है, अभी स्पीड पोस्ट चार्जेस हो गए तो उसको भी हम कहाँ डालेंगे, जो स्पीड पोस्ट के चार्जेस है उसको भी हम कहाँ डाल सकते हैं, उसको हम डालेंगे कुरियर एंड पोस्टेज में राइट। देखो यहाँ पे भी मैंने कुरियर एंड पोस्टेज लिख दिया है। फिर ये टैक्सी का भाड़ा है, टैक्सी फेयर जो होगा वो किस में जाएगा, वो आपका जाएगा ट्रैवलिंग में, जो हमने ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस बनाया था वही उसके सामने लिख देना। फिर जो है रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट यानी कि क्या, रिफ्रेशमेंट मतलब जैसे आप कोई चाय वगैरह मंगाते हो, कुछ नाश्ता मंगवा लिया कंपनी में, तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिफ्रेशमेंट में जाते हैं। अभी वो किस में डालेंगे, वो उसके लिए कुछ अलग से कॉलम तो बना नहीं सकते, तो जो कोई भी कॉलम में नहीं जाएगा उसको हम डाल देंगे मिसलिनियस में। ओके, तो फिर रिफ्रेशमेंट कहाँ पे जाएगा हमारा, मिसलिनियस में रिफ्रेशमेंट चला जाएगा। फिर देखो ऑटो फेयर है, फिर से ऑटो फेयर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में डाल देना या फिर कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग कुछ भी हो आप लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। फिर देखो रजिस्टर पोस्टल चार्जेस, अभी इसका भी हमने ऑलरेडी बनाया है पोस्टेज एंड कैरेज, सॉरी कुरियर एंड पोस्टेज में, तो उसमें डाल देना फिर ये भी कुरियर एंड पोस्टेज में। फिर देखो हमने फाइल परचेस की है, अभी फाइल परचेस की मतलब क्या, ये हो गया आपका स्टेशनरी। तो स्टेशनरी फिर कहाँ जाता है, स्टेशनरी चला जाएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। फिर देखो कार्टेज है, अभी कार्टेज को कहाँ डाले, कार्टेज को मैंने यहाँ पे मिसलेनियस में डाल दिया है। अगर आपको कभी पता मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस में डाले, तो फिर क्या करना, उसको फिर मिसलेनियस में डाल देना और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो भी है वो हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस, फिर से स्टेशनरी परचेस की है कंप्यूटर रिलेटेड, फिर जाएगा ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। फिर देखो बस फेयर है, अभी बस का जो भाड़ा है वो किस में, वो भी जाएगा आपका ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। फिर देखो मोबाइल चार्ज, अभी ये मोबाइल चार्ज जो है इसके लिए मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस इसमें डाल दिया है, आप चाहे तो इसको मिसलेनियस में भी डाल सकते हो, इसे मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है। फिर देखो ऑफिस सैनिटाइजेशन चार्जेस पेड, अभी ये सैनिटाइज किया है ऑफिस को, उसके चार्जेस है, उसका कुछ पेमेंट किया है, तो वो भी किसमें जाएगा, वो भी जाएगा आपका मिसलेनियस में चला जाएगा। फिर देखो फिर से रिफ्रेशमेंट आ गया, अभी रिफ्रेशमेंट को हमने ऑलरेडी मिसलेनियस में डाल दिया है, तो फिर इसके सामने मिसलेनियस लिख देना। फिर देखो और है हमारा फोटो कॉपी चार्जेस पेड, यानी कि जेरोक्स की है हमने, तो जेरोक्स की है तो फिर ये भी कहाँ पे जाएगा, ये भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही जाएगा ना, तो फिर मैंने इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल दिया है। आप चाहे तो इसको भी आप मिसलेनियस में डाल सकते हो। ओके, फिर देखो कुरियर एक्सपेंसेस है, अभी पोस्टेज एंड कुरियर हमने तो सॉरी कुरियर एंड पोस्टेज हमने एक हेड बनाया है उसके अंडर, फिर ये भी चला जाएगा अपना कुरियर एंड पोस्टेज में।
फिर देखो अनलोडिंग चार्जेस, अभी जो माल होता है मतलब लेके आते हैं उसको अनलोड करना पड़ता है, तो अनलोड करने के जो भी चार्जेस होंगे तो फिर उसको कहाँ डालेंगे, इसके उसको एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं है तो कुछ समझ में मतलब क्या कॉलम बनाए कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर इसमें क्या उसको क्या कर देना, मिसलेनियस में डाल देना, कुछ अलग से हेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो फिर से बस फेयर आ गया, तो बस फेयर को तो हमने ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में डाल ही दिया है। तो ऐसे करके पहले तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, एक एक करके जो भी आपका एक्सपेंस होगा उसके सामने हेड लिख देना कि कौन से हेड में जाएगा, कौन से कॉलम के अंडर हम उसको डाल सकते हैं। और ये पूरा हो गया, फिर इसके बाद आएगा आपका सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं अभी सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। तो देखो इन द बुक्स ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर, नीचे लिख दिया है मैंने पीटी कैश बुक। तो अभी सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉलम कैसे कैसे बनेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट कॉलम मैंने क्या बनाया है, अमाउंट रिसीव्ड। जो अमाउंट रिसीव्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो वो कॉलम मैंने पहले बना लिया। फिर उसके बाद डेट डाल दी, फिर आएगा अपना पर्टिकुलर्स, देन आएगा वाउचर नंबर, फिर आएगा आपका टोटल अमाउंट पेड, यानी कि जितना भी पेमेंट किया है वो यहाँ पे लिख देना। और फिर हम यहाँ पे फिर आगे क्या करना है, जैसे मैंने बोला था कि सब कॉलम हमें बनाने पड़ते हैं, वैसे एक एक करके फिर हम कॉलम इसके सामने ऐड करते जाएंगे। ओके एक ही मिनट। हाँ देखो हमने जैसे जैसे कॉलम बनाया था वैसे वैसे मैंने फिर यहाँ पे एक एक करके ऐड कर दिया है। जैसे पहले कुरियर एंड पोस्टेज का एक अकाउंट कॉलम मतलब हेड बनाया था कि ये कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा, तो देखो कुरियर एंड पोस्टेज का जो है एक कॉलम बना दिया। फिर उसके बाद देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो मोबाइल एक्सपेंस था वो टेलीफोन में जाएगा, तो उसके लिए भी एक अलग से बना दिया। देन है अपना ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का भी एक अलग से बना दिया है कॉलम। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अलग से बना दिया है। देन बनाया हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और फिर आपका बनेगा लेजर फोलियो कॉलम, एंड देन आएगा लेजर। अभी लेजर तो हमें कहीं पे दिखा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ भी एक रियल अकाउंट में यानी कि कोई हमने असेट परचेस नहीं की थी या फिर किसी पर्सन को भी हमने पे नहीं किया है, इसलिए हमने उसको लेजर में नहीं डाला है। पर यहाँ पे प्रिपेयर करके रख देना है लेजर अकाउंट, ओके सॉरी लेजर का एक कॉलम। तो हमने तो ऐसे कॉलम अभी बना लिए हैं, अब देखते हैं एक एक करके हम उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे है। तो देखो क्वेश्चन में तो मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर ही बताऊंगी। तो क्वेश्चन में तो हमें क्या बोला गया था, जैसे 8000 हमें मिल गए हैं हेड कैशियर से पीटी कैशियर को, ओके। तो अमाउंट रिसीव्ड हो गई, राइट। तो फिर अमाउंट रिसीव्ड की कॉलम फिर आपका 8000 आ जाएगा। फिर डेट लिख देना, 1 जून का जो है वो ट्रांजैक्शन है, 1 जून को अमाउंट आ गई थी ना आपके पास, तो वो लिख दी। फिर देखो फिर से अभी टू एंड बाय, तो मैंने पहले ही बोला था जब भी रिसिप्ट होगी आपको टू से स्टार्ट करना है, और जब भी पेमेंट होगा आपको बाय से स्टार्ट करना है, राइट। तो फिर यहाँ पे कैसे, फिर टू से स्टार्ट होगा क्योंकि रिसिप्ट है, तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट कैश हमारे पास आई तो टू कैश अकाउंट हमने लिख दिया है, और जो भी अमाउंट थी वो तो हमारे यहाँ पे हमने तो यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये पेमेंट का कॉलम है, और आगे भी कुछ नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे जो भी कॉलम हो गया, आगे जो सब कॉलम बनते हैं ये सिर्फ पेमेंट के बनते हैं, ना कि रिसिप्ट के, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर देखो हमें 1 जून को और एक ट्रांजैक्शन था जो कि ऑटो फेयर है 255 का। अभी 255 का ऑटो फेयर ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, और हमने देखा था कि वो किस में डाला है, हमने कुरियर एंड पोस्टेज में, राइट। सॉरी ऑटो फेयर जो है हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाला है, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में डाल दिया है। तो फिर से वही 1 जून डेट लिख देना, फिर एक्सपेंस है इसलिए बाय ऑटो फेयर लिख देना है। सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट जो है आपकी 255, और फिर जो ये जो अमाउंट है ये जाएगी आपकी सब कॉलम में ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस, सॉरी ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के कॉलम में, जो कि है ये देखो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस, यहाँ पे आ गई आपकी अमाउंट 255, ये हमने डाल दिया है। फिर है हमारा 3 जून को कुरियर एक्सपेंसेस। अभी हमने क्या किया है, 3 जून को जो है वो कुरियर एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, ओके। तो कुरियर एक्सपेंस फिर से वही एक्सपेंस है, तो बाय कुरियर एक्सपेंस अकाउंट ऐसे लिख देना है। फिर सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट, अपनी कितनी अमाउंट है 60 रुपीज़, वो यहाँ पे आ जाएगी। और फिर कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा ना, ये हमने ऑलरेडी हेड बना के रखा था, कुरियर एक्सपेंसेस कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा, तो वही फिर कुरियर एंड पोस्टेज में आ गया 60 रुपीज़, ओके। तो फिर पहले तो हमें क्या करना है, जो भी एक्सपेंस होगा उसकी अमाउंट जो हमने पे की वो इस कॉलम में पूरी अमाउंट, सारी अमाउंट एक ही कॉलम में आएगी,
और फिर उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर हेड होगा, जो पर्टिकुलर सब कॉलम होगा, उसमें वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि ट्रांसफ़र करना यानी कि लिख देना है जो जो पर्टिकुलर अकाउंट होगा, जो पर्टिकुलर कॉलम होगा उसमें। फिर देखो पोस्टल स्टैम्प परचेस, अभी पोस्टल स्टैम्प परचेस किया मतलब फिर से वही कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा, तो बाय पोस्टल स्टैम्प, फिर यहाँ पे आ गई अब क्या अमाउंट 210, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 210 कुरियर एंड पोस्टेज कॉलम में। ओके, फिर देखो फिर है हमारा, हमने इरेजर पेन पेंसिल परचेस किया है, तो वही बाय इरेजर पेन पेंसिल जो है यहाँ पे लिख देना कितनी अमाउंट का परचेस किया था हमने 525 का, और ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा स्टेशनरी है राइट, तो फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में चला जाएगा 525, जो कि यहाँ पे लिख दिया है मैंने 525 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, जैसे हम सिंपल पीटी कैश बुक करते थे सिर्फ वैसे ही करना है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क जो डिफरेंस है वो क्या है, ये जो सब कॉलम है ना ये इसमें ऐड हो गए, सिर्फ ये सब कॉलम का ध्यान रख के फिर आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। सब कॉलम में भी कुछ मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है आपको कि इतने कॉलम बनाने हैं, ये इसमें ही जाना चाहिए, वो उसमें ही जाना चाहिए। हम अपने लॉजिक के हिसाब से जो है उसके अलग अलग जो है वो कॉलम बना सकते हैं, और उसमें फिर वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक एक करके उसमें डाल देना, और आपका जो प्रॉब्लम वो है बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखो फिर नेक्स्ट हमें पूछा गया है स्पीड पोस्ट चार्जेस। अभी देखो स्पीड पोस्ट के चार्जेस है, तो ये फिर से एक्सपेंस हो गया अपना, तो बाय से स्टार्ट कर दिया और फिर यहाँ पे लिख दी 198। अभी ये कहाँ जाएगा, पोस्टेज में जाएगा राइट, कुरियर एंड पोस्टेज एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखो बाय टैक्सी फेयर हमें नेक्स्ट पूछा गया है, सॉरी टैक्सी फेयर हमें पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय टैक्सी फेयर 390। अभी ये जो है टैक्सी का भाड़ा, ये हम कहाँ डाला था हमने, ये हमने डाला है ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना ये, तो देखना देखो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो है टैक्सी फेयर 390 मैंने ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में डाल दिया है। आ गया हमारा। फिर देखो फिर है हमारा रिफ़्रेशमेंट मतलब कुछ हमने चाय वगैरह पी होगी, उसकी जो एक्सपेंस है वो हमने रिफ़्रेशमेंट बोल के रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो फिर रिफ़्रेशमेंट को भी हम किस में डालेंगे, वो डालेंगे हम मिसलेनियस एक्सपेंस में। जिसका कोई नहीं होता उसका मिसलेनियस होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो, उस हिसाब से डाल देना। फिर जैसे यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट है 850, तो 850 फिर मैंने क्या किया, सामने फिर मिसलेनियस अकाउंट एक बनाया है उसमें डाल दिया है। देखो 850 आ गया ना, 850 मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दिया है। फिर देखो फिर क्या है हमारा ऑटो फेयर हमने पे किया है। अभी फिर से ऑटो फेयर यानी कि ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में जाएगा, तो वैसे ही बाय ऑटो फेयर अकाउंट 310, और फिर मैंने ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में 310 जो है वो डाल दिया है। फिर देखो फिर अपना रजिस्टर पोस्टल चार्जेस हमने पे किए हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका कुरियर एंड पोस्टेज में, तो रजिस्टर पोस्टल चार्जेस 142 ये चला गया आपका कुरियर एंड पोस्टेज में। फिर देखो हमने फाइल परचेस की है, अभी फाइल परचेस की है तो वो कहाँ जाएगी बताओ, हमने लिखा है ऑलरेडी, फाइल जो परचेस की है ये जाएगी हमारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, आ गई 45 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर देखो हमने कार्टेज जो है वो लिया है, अभी कार्टेज मैंने क्या किया है उसको मिसलेनियस में डाल दिया है, तो फिर से वही कार्टेज बाय कार्टेज हमने लिख दिया यहाँ पे, बाय कार्टेज एक्सपेंस 65 अमाउंट आ गई, और फिर सामने मैंने क्या किया है मिसलेनियस में जो है वो 65 लिख दिए है। देखो यहाँ पे आ गया मिसलेनियस में 65 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर है हमारा कंप्यूटर स्टेशनरी, अभी कंप्यूटर स्टेशनरी हमने परचेस किया है, फिर से स्टेशनरी है 1650, तो मैंने फिर वही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कॉलम में फिर 1650 जो है वो डाल दिया है। आ गया आपका 1650 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1650, आपको बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा होगा, पर क्या करूँ एक पेज ये पूरा अच्छे से बैठेगा नहीं एक ही इसमें, तो पूरा एक इसमें बैठाना है तो उसको फिर ऐसे ही छोटा करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं, जो भी एक्सपेंस हो गए उसके अकॉर्डिंग हमने जो जो सब कॉलम बनाए हैं उसमें सिर्फ वो सारी चीज़ें वो सारी अमाउंट जो है उसमें डाल देना है। ओके, फिर है हमारा देखो बस फेयर, अभी बस का भाड़ा फिर से वही बाय बस फेयर 240 जाएगा अपना ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में 240 आ गया हमारा। फिर देखो मोबाइल चार्जेस, अभी मोबाइल चार्जेस जो है इसके लिए मैंने टेलीफोन एक्सपेंस बनाया है,
तो फिर मैंने क्या किया, बाय मोबाइल चार्जेस 270 और मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस में वो डाल दिए है। आप चाहे तो मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं, ये एक कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे बना दिया है। ओके, फिर देखो ऑफिस सैनिटाइजेशन चार्जेस पेड, अभी सैनिटाइज किया है अपना ऑफिस तो उसके चार्जेस पे किए, अभी वो किस में डाले, वो हमने देखा था, उसके लिए कोई पर्टिकुलर अकाउंट सूझ नहीं रहा था कि इसमें डाले, तो फिर मैंने क्या कर दिया, उसको मिसलेनियस में डाल दिया। तो वही बाय ऑफिस सैनिटाइजेशन 160 और आ गया ये मिसलेनियस में 160। फिर देखो रिफ्रेशमेंट है हमारा, फिर से वही रिफ्रेशमेंट यानी कि चाय पानी जो भी कुछ खर्चा किया होगा वो कितना है हमारा 450 का है, जो 450 मैंने फिर से मिसलेनियस में डाल दिया। फिर देखो फोटोकॉपी चार्जेस यानी कि जेरोक्स के जो पैसे पे किए हैं, जो एक्सपेंस हमने किया है वो किस में जाएगा, वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में फोटोकॉपी चार्जेस जो है वो लिख दिए है। फिर देखो फिर क्या है, फिर है हमारा कुरियर एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग का जो कुरियर चार्जेस है, कुरियर चार्जेस किस में जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर में चला जाएगा। तो वही फिर मैंने कुरियर एंड पोस्टेज में जो है वो 140 जो है वो लिख दिया है। फिर देखो कुरियर हो गया, फिर है हमारा अनलोडिंग चार्जेस, अभी हमने अनलोड किया है, जो भी माल आया होगा वो अनलोड किया होगा 170, वो किस में डाला है हमने, मिसलेनियस में डाल दिया है, मिसलेनियस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आया बस फेयर फिर से वही ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस, सॉरी ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, तो वही बाय बस फेयर यहाँ पे 150 लिख दिया और फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में मैंने डाल दिया है। तो एक एक करके हमने क्या किए हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो पर्टिकुलर सब कॉलम में उसकी जो है वो उसको रिकॉर्ड कर दिया है, उसमें वो एक्सपेंस सारे हमने डाल दिए हैं। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो भी अपने टोटल एक्सपेंसेस है ये सारे एक्सपेंसेस की आपको टोटल करनी है एक एक करके। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टोटल करके लिखी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप एक बार अच्छे से टोटल कर लो क्या है सबकी जो टोटल वो है, सॉरी हाँ, जो भी आपके एक्सपेंसेस की टोटल है वो सारे एक बार अच्छे से लिख देना है। मुझे यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसे लिखा है, आप थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो। टोटल एक्सपेंसेस, फिर ये सबकी टोटल 6550 ये हमारी यहाँ पे आ गई। और फिर क्या करना है, फिर एक एक करके जो हमारा सब कॉलम हमने बनाया है उसकी टोटल हमें कर लेनी है, और उसकी टोटल जो होगी ये सारे सब कॉलम की जो टोटल है वो इससे मैच हो जानी चाहिए हमारी। ओके, तो देखो सबसे पहले कुरियर एंड पोस्टेज की टोटल कर लो, ये आती है अपनी 750। देन हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस का 270 आएगा। फिर देखो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस की सबकी अगर टोटल की तो हमारा आता है 135, हाँ सॉरी 1345। फिर हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसकी टोटल करो, वो आती है आपकी 2490। एंड देन आएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसकी टोटल आती है 1695। सब लोग एक बार अच्छे से टोटल करके देख लेना, वीडियो पॉज करके पूरे एक्सपेंसेस की टोटल कर लो एक बार, और फिर ये देख लो कि ये जो टोटल है 6550 ये इन सब से जो है वो मैच हो जानी चाहिए। और फिर हमारा रिसिट साइड आएगा अपना 8000, जो 8000 हमें कैश मिली थी, तो यहाँ पे हमने 8000 लिख दिया टोटल। फिर यहाँ पे नीचे टोटल 8000 लिख दी, फिर 8000 जो हमारे कैश थी हमारे पास उसमें से 6550 चले गए। फिर आपके पास बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा है आपके पास 1450। तो जो 1450 है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो अब हमें हमेशा हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे फिर एक्सपेंस कम थे तो फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो बैलेंस आया वो यहाँ पे लिख दिया है। और फिर ये जो अमाउंट है ये फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और कैरी फॉरवर्ड होके फिर वो रिसिट साइड आ जाएगी 1450 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे बोल के लिखते हैं। और ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व एज पर एनालिटिकल पीटी कैश बुक मेथड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, जो आपने सिंपल पीटी कैश बुक में किया था वैसे ही एक एक करके हमें सॉल्व करना है। सिर्फ डिफरेंस यही है कि हमें वो जो एक्सपेंसेस है ना आपके, जो भी सारे पेमेंट आप करोगे उसको हमें एक पर्टिकुलर कॉलम में डाल देना है, जो भी उसके सब कॉलम होंगे उसमें हमें डाल देना है। एक एक करके क्वेश्चन अच्छे से एक एक करके रीड कर लेना, उसके सामने लिख देना ये कौन से अकाउंट में जाएगा, कौन से
कॉलम में जाएगा और फिर जो जितने भी कॉलम हमारे बनेंगे उन सब की टोटल कर लेना, कौन कौन से कॉलम बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे फिर कॉलम बना लेना। एक बार आपके कॉलम हो गए, पूरा जो है वो प्रिपेयर कर लिया आपने चार्ट, फिर हमें क्या करनी है, फिर हमें पोस्टिंग कर देनी है। जो भी होगा, जैसे यहाँ पे ऑटो फेयर है, फिर वो जाएगा कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग में, तो उसको उसमें डाल देना। और ये याद रखना कि जो भी जब भी रिसिप्ट होगी आपकी 2 से स्टार्ट होगा, पेमेंट आप करोगे तो आप भाई से स्टार्ट करोगे और फिर जो है वो सामने एक्सपेंस जो है वो आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन बोल के आता है, और ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के हम लिखेंगे। और ये पूरा होने के बाद फिर आपको क्या करना है, सबकी अच्छे से टोटल कर लेनी है। फिर जो अमाउंट रिसीव हो गए उसमें से पेमेंट की जो अमाउंट है वो लेस कर देनी है, और जो बैलेंस बचेगा उसको फिर बैलेंस कैरी डाउन कर लेना है नेक्स्ट मंथ के लिए। और जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके, जो भी सब कॉलम होंगे, वो सब कॉलम की भी आपको एक एक करके टोटल कर लेनी है अच्छे से, और वो टोटल और आपके एक्सपेंसेस की टोटल मैच होनी चाहिए, राइट। फिर ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व एज पर सिंपल सिस्टम। जो पिटिक एनालिटिकल पिटी कैश बुक है उसकी जो सिंपल मेथड है वो अब हमने इस वीडियो में देख ली है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इम्प्रेस सिस्टम, अगर एनालिटिकल पिटी कैश बुक में इम्प्रेस सिस्टम आपको पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरे जो वीडियोस बना रही हो, जो क्वेश्चंस जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट भी करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हो। आई होप you enjoyed the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.